हेलो अभी क्लियर नहीं हुआ अपना करना है कि आप एक काम करो, आप इधर आ जाओ, माता बहनों को आने दो। आप लोग ही खाली इधर खाली ब्राह्मण समाज में से सबसे वरिष्ठ आदमी है भाई। ब्राह्मण समाज में से कोई वरिष्ठ आदमी हो, लाओ मेरे को दे दो। एक सेकंड। रूपचंद जी राठी मंच पे पधारो। रूपचंद जी राठी, रूपचंद जी राठी मंच पे पधारो, ऊपर आ जाओ। देशराज जी गौड़, आप लोग इधर हेमराज जी गौड़, हेमराज जी गौड़, घनश्याम जी वैष्णव, घनश्याम जी वैष्णव, जगदीश जी गौतम, गौतम साहब, जगदीश जी गौतम, पैसा वापस आओ। हेमचंद जी गौतम, हेमचंद जी गौतम, राम कुमार जी गुजर, राम कुमार जी गुजर, कैसे आ जाओ भैया, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। आप आओ काका जी, कोटिया जी से जितेंद्र जी एडवान, जितेंद्र जी एडवान, मुकेश गोचर, एडवान आओ, इधर आ जाओ जितेंद्र काम को आगे ये लो। ये सर्व समाज का प्रतिनिधित्व हो गया है ना। सबसे पहले तो आप जारेला के सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी प्यारी माताओं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आपको राम राम। ऐसा चुनाव पहले देखा है कि रात को 12 बजे तक लोग जग रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं? पहली बार हुआ ना? ये बात मैंने चुनाव में खड़ो मांगा फैली खेती थी। अगर मैं चुनाव लड़ूंगी तो जनता को अशा भी पतो लाग जाऊंगा चुनाव कशा हो। अब तक नहीं कहीं हो कांग्रेस बीजेपी का नेता हो जा वोट मांगवा, खुद ही तो कांटो कंधा दे जा, खुद ही मारा कंधा दे जा पहली, और फिर वह की माला फेर ले, खुद ही वो कर ले। पहली बार ऐसा लग रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है, और जब जनता चुनाव लड़ती है तभी ये भाव आता है। अभी एक गांव है, आगे आएगा, कौन सा मनीष, वो बालुंदा, बालुंदा। हमने एक पोस्ट डाल दी थी, हमारा यह था कि भाई आज अब लेट हो जाएंगे, कैंसिल कर दे और फिर अगले संडे को रख लेंगे। और बालुंदा वालों ने कहा
ये सब सारा गांव का ना 20-20, 50-50 रुपया होगा और तो माला और वो लाया छप तोलबा का सामान वो खराब हो जाओगा। हाँ तो बोला सुबह 4 बजे आजो, पर आजो जरूर, आज ही आनो चाहिए। और आपने देखा होगा कल परसों भी रात को 3 बजे तक मीटिंग चल रही थी और 3 बजे तक कोटड़ी में सभा थी जिसमें गुड्डा साहब थे। ये चुनाव नहीं है, चुनाव ऐसे नहीं होता। ये तो जन जागृति अभियान है, जनता को जिगाने का एक अभियान है। ये जो चुनाव चल रहा है, आपने पहली बार देखा होगा, अब तक जो चुनाव होते थे उसमें कांग्रेस और बीजेपी के नेता आते थे, उनके साथ उनके जो फिक्स नेता थे जो हमेशा आते हैं, हर साल आपसे वोट मांगने आते हैं, धोती कुर्ता की और कुर्ता पजामा फेर वही आते होंगे हमेशा ही। और वो भाषण भी किसे देचा, वो बीजेपी वाले नशा करी, कांग्रेस वाला नशा करी, डीजे को निकल जान दो भाई। अच्छा ये पहला चुनाव है जब मेरे साथ साथ और भी लोग किसानों की बात कर रहे हैं, गांव गरीब की बात कर रहे हैं। अभी एक माता जी ने कह रही थी मुझे बोली बचा रही जो कबारों का है, जब मैं फिर पहुंचे आऊंगा कि ना आऊंगा। ये जनमानस में ये बात बैठ गई कि जैसे ही वोट आते नेता मेंढका दिशा बरसात में करे और फिर गाय बचाओ से गर्मी में मेंढका बोले जगह शारा मार, गर्मी में मेंढका ना बोले और बरसात आता ही टर 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 आवाज आओ ना। अशा नेता जैसे चुनाव आओ टर टर करता हुआ गांव में आ जाओ, वोट मांग जाओ, फिर गायब हो जाओ, फिर वहीं ढूंढता है वो दोबारा न मिले। लेकिन देख मेरी मां, मैं अगर गड़बड़ होता, सुनो, मैं अगर गड़बड़ होता, 25 साल से राजनीति कर रहा हूं। पहली बात तो आपने पहली बार देखा होगा जो कोई नेता नंगे पैर घूम रहा है। मुझे लगता मुझे जो कपड़ा फेरू छू उस लागू चुको मैं तो छू लाग रहे ना सादा चला। मैंने मेरी जिंदगी में कुर्ता पजामा नहीं पहना, इसलिए नहीं पहना कि नेताओं की जाति ही बदनाम है, नेताओं की जात बदनाम हो गई, नेता इतना जहरीला हो गया। अगर माता जी कालो सांप भी आएगा नेता ही काट लेना तो नेतो नंबरों को कालो सांप भी मर जाओ भाई। नेता इतना जहरीला हो गया कि कालो सांप भी अगर खाएगा नेता ही काट लेना मारो तो नेतो नंबरों कालो सांप मर जाओ। ई वजह से मेरे जो साथ काम करते हैं युवा साथी, मेरे साथ लड़के बच्चे रहते हैं, मेरे को कोई नेता नहीं बोलता, मुझे लोग भाई बोलते हैं, भाई साहब बोलते हैं, बेटा बोलते हैं। मैं चाहता भी नहीं हूं कि कभी कोई लोग मुझे नेता बोले। आज रात के 12 बजे आपने मुझे घोड़ी पे बिठाया, डीजे बजाया, माला पहनाई, इस आशा के साथ आप रात को जग रहे हो कि नरेश नाम का जो लड़का जिसको मोबाइलों पे देखते हैं, मोबाइलों पे सुनते हैं, उससे ये उम्मीद है कि वो अब हमारे लिए कुछ अलग से करेगा। तो जैसे आप रात को 12 बजे जगकर मेरा स्वागत, मेरा हौसला अफजाई कर रहे हो,
उसी तरह आपका ये बेटा नरेश मीणा भी रात दिन जगकर आपकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आज तो मैं नंगे पैर गाड़ी में बैठकर आपके बीच में आया हूं, क्योंकि बहुत कम समय था, बहुत गांव में आपने है। लेकिन अगर आपका बेटा एमएलए बन गया तो फिर गाड़ी में नहीं आऊंगा, फिर नंगे पैर पैदल 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 प्रत्येक गांव में जाऊंगा, गांव में रात रुकूंगा, घाट पे बैठ के वहीं खाना खाऊंगा और आपकी समस्याओं को गांव में ही सुनूंगा। एक एक गांव की सारी समस्याओं को लिखकर अंतर विधानसभा की एक एक समस्या को लिखूंगा एक एक गांव में जाकर। और ये जो तुम्हारी सोयाबीन नष्ट हो गई, उड़द नष्ट हो गया, धान नष्ट हो गया और आज दिन तक किसान की फसलें बर्बाद हो जाती है, लेकिन उनको मुआवजे के रूप में कुछ नहीं मिलता, फसल बीमा के रूप में 1 रुपया नहीं मिलता। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं कि आचार संहिता खत्म होने के बाद 14 तारीख के बाद एक बार तो धन्यवाद यात्रा और शिकायत निवारण को लेकर गांव गांव जाकर सारी शिकायतें इकट्ठी करूंगा, समस्याएं इकट्ठी करूंगा और फिर उसके बाद ये फसल बीमा का पैसे को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन 12 में करूंगा। आप सबको भी उसमें इकट्ठा करके ले जाऊंगा और जब तक कलेक्ट्री पे 12 के कलेक्टर के पास बैठा रहूंगा जब तक किसानों को फसल बीमा नहीं मिल जाता। अभी क्या हो रहा है, अभी खाद की जरूरतें हो रही है, पानी बरस गयो जिस उता थाला हो गया। अरे ठाला भी खाटू श्याम जी ने मारा कहानी કર્યા था क्यों કર્યા છે? तो कांग्रेस बीजेपी वाला को तो 40 नेता प्रचार कर रहा है और मैं अकेलो डोल रही छू, तो बाबा खाटू श्याम ने देखी कि मारो भक्त अकेलो डोल रहे छे। तो इसलिए आप सबको फ्री कर दिया कि तुम फ्री हो, अब नरेश का प्रचार प्रसार करो, नरेश को जिताओ, इसलिए पानी बरस्यो छे। हो गया ना ठाला सारा काय काम कोई ना, तो मारो प्रचार करवाओ तो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दिन भर गांव में मत बैठो, मोटरसाइकिलें लेकर आसपास निकल जाओ। हमारे गुजर साहब, गोचर साहब, ये एरवाल साहब कटी गया, वो सुंदर सा लड़का, सुंदर सा, ये गौड़ साहब, आप सबको, गौतम साहब, आप सबको लेकर और दूसरे गांव में जाओ आसपास के और कहो कि भैया हमारी तरफ तो एक तरफा नरेश चल रहा है, तुम भी सब नरेश को वोट दो। जिस तरह से सर्व समाज मुझे आशीर्वाद दे रहा है, उसी तरह नरेश मीणा भी कोई किसी तरह का बिना चेहरा देखे, बिना नाम पूछे सर्व समाज की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये गारंटी गौड़ साहब और आप लेकर आओ, गुजर साहब, कहो सबसे जाकर ये हम गारंटी ले रहे नरेश की, एक बार 2.5 साल के लिए नरेश को वोट दे दो। नेता तो वोट मांगते हैं, हर साल मांगते हैं, हर 5 साल में मांगते हैं, पर आप लोग गारंटी लो कि हम तो केवल 2.5 साल के लिए नरेश मीणा के लिए वोट मांग रहे हैं और 2.5 साल इसको मौका दो। उनसे कहना, पहली बार 2023 में फसल बीमा का पैसा किसानों को मिला था जब मैंने कलेक्ट्री पे धरना दिया था, कलेक्टर एसपी को ट्रैक्टर पे खड़ा किया था, कलेक्टर एसपी को ट्रैक्टर पे खड़ा किया था, तब जाके 81 करोड़ रुपए, ध्यान है ना, उसके पहले कभी नहीं मिले, उसके बाद नहीं मिले। जब मैंने कलेक्टर एसपी को ट्रैक्टर पे खड़ा कर दिया था, 81 करोड़ रुपए फसल बीमा के किसानों को मिले थे। और मारा गांव में एक बार लाइट हरा टीपिया उठावा गया भाई, बाकी वहां टीपिया उठावा गया, 17 गाड़ी लिए मैंने की लाइट तो देना, जब लाइट ही न दे, मगर तारन को ठीक न करे, खंबान को ठीक न करे,
तो फिर बिल लेवा क्यों आओ छे, क्यों डीपी उठावा आओ छे? मैंने उनको 17 गाड़ी लेर आया, बना डीपी उठाया, अशो इलाज करियो, ये ऊके बाद लाइट हाड़ा मारा गांव में न जाओ कती भी आप पर मुझे जेल जरूर गयो। अरे वो अकेलो गयो, ठोक्या पूरा गांव कान ने। और मैंने पुलिस वाला से थानेदार से कहती कि भाई मैं अकेला जाऊंगा, मेरे गांव का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जाएगा। अकेला जेल रह के आया। मैं माता जी 25 साल से सेवा कर रहा हूं, लेकिन मुझे सेवा के बदले में केवल या तो जेल मिली है या मुकदमा मिले। लेकिन आगे भी मुझे डरपू, आगे भी मैं डरने वाला नहीं हूं। जनता के लिए लड़ना पड़ा, जनता के लिए जेल जाना पड़ा, गोली खानी पड़ी, लाठी पुलिस की खानी पड़ी, तो आगे भी खाता रहूंगा। लेकिन किसी को, गरीब को सताते हुए मैं नहीं देख सकता। मैं 1500 20,000 पक्की बात, पक्का जी। पानी पी लेना चले पानी। अरे सारी सारी पब्लिक है नृत्य करे रे मारा, नृत्य मीणा पे चौर डूले रे मारा, सामरिया पे चौर डूले रे मारा, नंदलाला पे चौर आओ जी मारा, प्यारा गिरी दर लाले। अब एक माई गीत गाओ Hello.